Hello students, welcome to Bright Group Tuitions. This is Shakil sir. So today we are going to learn about solid state. तो स्टूडेंट्स आप लेक्चर अटेंड करिए और कुछ अगर आपको नहीं समझता है या आपको बराबर नहीं दिख रहा है, आवाज नहीं आ रही है, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं. So as you know, there are 4 branches of chemistry: physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry and analytical chemistry. और ये चारों हम 11th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं. This chapter belongs to inorganic chemistry. States of matter. So as you know, there are 3 states of matter: solid, liquid and gas. So in this chapter we are going to deal with solid state chemistry introduction. तो जैसा कि हम we know that solids are having fixed shape, volume, and we also know that most of the solids are hard, but there are some solids which are soft, like sodium, potassium. They can cut with the help of knife also. नाउ सॉलिड्स जो होते हैं, चाहे वो सॉलिड्स हो, लिक्विड्स हो या गैसेस हो, सब के सब किससे बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से. तो उनको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. सो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड दे आर नथिंग बट एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल. अब एटम कौन से सॉलिड? जैसे सॉलिड्स लाइक आयरन, गोल्ड, निकल, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल. So and we know these made up of what? Atoms. So in this case smallest constituent particle will be atoms. In case of salts, of course sodium chloride, Na plus and Cl minus. तो ये जो salts भी solid होते हैं, तो ये किससे बने होते हैं? आयन से बने होते हैं. और मॉलिक्यूल किससे बने होता है? मॉलिक्यूल लाइक H2O एक मॉलिक्यूल है, उसको कंपाउंड भी बोलते हैं. तो H2O लिक्विड होता है, वाटर, उसको हमने आइस बनाया, अब ये सॉलिड हो गया. अब इसको अगर हम आइस बना देते हैं वाटर को, तो वो एक सॉलिड हो जाता है. और उस केस में हम स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा. तो ऑल द सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट, कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड लाइक एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स. नाउ नेक्स्ट our topic is types of solids. So as we know, there are 2 types of solid. One is crystalline solid and other is amorphous solid. Now, so definition of what is crystalline solid? When the atoms, ions or molecules are arranged in a systematic and regular manner, regular arrangement, they are nothing but crystalline solids. सी द स्ट्रक्चर. ये एक सॉलिड है जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल तो दे आर, ये पार्टिकल से सॉलिड बने हुए होते हैं. दे आर इक्विडिस्टेंट, दे आर इक्वल इन साइज, तो इसलिए उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं. सिस्टम, यू कैन सी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स में they have sharp melting point. Sharp melting point का मतलब है they melt at exact fixed temperature. Example यहाँ पर मैंने दिया है. Suppose X एक solid है, उसका melting point 150 डिग्री सेल्सियस है. तो ये solid आप हीट करोगे इसको, तो जैसे ही 150 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, थर्मामीटर में टेम्परेचर पहुंचेगा 150 डिग्री सी, वैसे ही एग्जैक्टली उसी टेम्परेचर पे ये सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाएगा. नॉट लाइक अमॉर्फस. अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर उनका होता है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट. सो ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्सेप्ट क्यूबिक स्ट्रक्चर वाले सॉलिड सब के सब क्या होते हैं? एनाइसोट्रॉपिक. ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक एक्सेप्ट सॉलिड्स हैविंग cubic structure. And the properties, their properties change
Okay, which properties? Refractive index, thermal and electrical conductivity. Okay, so they change in, okay, with change in direction. इसको हम कैसे समझेंगे? समझ लो ये एक सॉलिड है. ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो मान लो अगर ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 2 एम्पियर है, तो डायरेक्शन चेंज करने पे उसका चेंज हो जाएगा, 3 एम्पियर मिलेगा. सो दैट मीन्स ओके, देयर प्रॉपर्टीज चेंज विथ चेंज इन डायरेक्शन. ओके, नाउ ये हो गया सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड. नाउ अमॉर्फस सॉलिड. ओके, सो अमॉर्फस सॉलिड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स और सूडो सॉलिड्स. तो डायग्राम में यहां पर मैंने बनाया, देखिए ये जो रैंडम अरेंजमेंट होता है, यानी छोटे बड़े एटम्स होते हैं, कोई बहुत नजदीक है कोई बहुत दूर है, तो ये जब ऐसा सिस्टम होता है रैंडम अरेंजमेंट, ओके, इररेगुलर अरेंजमेंट, उसको हम बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड. सिंपल है, ठीक है. और दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वो जैसे मैंने अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल लिया, वाई एक सॉलिड है, तो वो मेल्ट होगा तो उसको एक रेंज ऑफ टेम्परेचर लगेगा, 150 से स्टार्ट होगा और 155 तक जाएगा. ओके, तो वो दे गेट सॉफ्टन अपॉन हीटिंग करते हैं, तो अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, उसके बाद लिक्विफाई हो जाते हैं, लिक्विड जैसे ओके बन जाते हैं. ओके, एंड ऑल द अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक, दैट मीन्स दे ओके डू नॉट, देयर प्रॉपर्टीज ओके डू नॉट चेंज ओके विथ चेंज इन डायरेक्शन. तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड. ओके, इंपॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हो. दे आर हैविंग ओके डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट, दे आर हैविंग सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, दे आर हैविंग रैंडम अरेंजमेंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे आर अनआइसोट्रॉपिक एक्सेप्ट क्यूबिक स्ट्रक्चर, दे आर आइसोट्रॉपिक. ओके, एंड यू कैन से एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, जहां पर एग्जाम्पल्स जो है वो ओके आयरन, ओके गोल्ड एटसेट्रा, आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो. यहाँ पर एग्जाम्पल है ग्लास, रबर. ओके, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हो. तो ये 4 पॉइंट आपके हो गए, मतलब 2 मार्क आपका हो गया. अगले टॉपिक जो है वो आइसोमॉर्फिज्म. ये बहुत आसान है. 2 और मोर सब्सटेंसेज हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, 2 या 2 से ज्यादा ओके सब्सटेंस अगर सेम स्ट्रक्चर रखते हैं तो उनको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म. जैसे एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड एक सब्सटेंस है, दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड. दोनों के ओके एटॉमिक रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1:1 है. ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है. सो दोनों का जो है 1:1 है. ओके, सो दोनों का रेशियो भी सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम है, तो ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हुए. सेम एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट. तो यहाँ पर सोडियम एक, नाइट्रोजन एक, लेकिन ऑक्सीजन 3 है. सो 1:1:1. ओके, इसी तरह से ये दोनों का. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, ये दोनों का रेशियो तो सेम है. ओके, बट ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है, आइसोमॉर्फस एक दूसरे के नहीं है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है. तो आइसोमॉर्फिक सब्सटेंस वही होगा ओके ऐसे कोई 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस जिनके स्ट्रक्चर सेम होंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीमॉर्फिज्म. सो पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एलोट्रॉपी. सो एलोट्रॉपी के बारे में हम जानते ही हैं. ओके, सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, सो सिंगल सब्सटेंस having 2 or more forms, okay, a single substance having या exist in 2 or more forms, they are called isomorphic substances. Example, कार्बन जो है वो ओके 3 एलोट्रॉपिक या पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में होता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन. एंड SI ओके दिस ऑल्सो एग्जिस्ट इन अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबेलाइट. ओके, सो ये 2 एग्जाम्पल. तो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाल भारती से केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक, क्योंकि केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक 12th की अभी तक आई नहीं है. और उसके बाद आप वहां पर अच्छे से एवरीथिंग इज गिवन और मैंने आपको समझाया, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं. तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समझ में आया नहीं आया. ओके, और जो भी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं. ओके, सो मिलते हैं फिर. ओके, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सून. तो आप इसको पढ़ो और रिवाइज कर लेना एक बार. ओके, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हो, मैंने पॉइंट्स लिखा हूं. ओके, थैंक यू.